दोस्तों नमस्कार। एक और वीडियो एपिसोड के साथ आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी की जो ताज़ा घटनाक्रम है वो ये है कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने बताया है कि दोनों देशों के बीच सीज फायर हो चुका है। ये 5:34 पर डोनाल्ड ट्रंप साहब बताएं 5:33 पे उन्होंने बताया है शनिवार। जी, तो सवाल यह है कि सियासी फायर के साथ यानी युद्ध विराम या संघर्ष विराम जो भी कहें आप, जो चाहे वो कह सकते हैं, क्या इसके बाद ही सब कुछ जो युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे? क्या आतंकवाद खत्म हो जाएंगे? क्या आतंकियों के इरादे खत्म हो जाएंगे? क्या आतंकवाद के पीछे जो इस्लामिक ताकतें हैं, इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतें हैं, जिहादी ताकतें हैं, या पाकिस्तान है या आईएसआई है, क्या वो सब चुप हो जाएंगे? क्या भारत पाकिस्तान के बीच जो तमाम डिस्प्यूट चल रहे हैं विभिन्न स्तरों पर वो खत्म हो जाएंगे हमेशा के लिए? भारत पाकिस्तान क्या एक दूसरे के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, एकता, अखंडता, संप्रभुता का सम्मान करने के लिए तैयार हो जाएंगे? या ये भी मात्र एक शिमला समझौते या फिर ताशकंद समझौते, ये लाहौर घोषणा पत्र जैसे तमाम नेगोशिएशन जो हुए हैं या एग्रीमेंट हुए हैं या सीज फायर हुए हैं वहीं तक सिमट के रह जाएगा? और इस प्रकार की जो आतंकी घटनाएं हैं या त्रासदीपूर्ण आतंकी घटनाओं का त्रासदीपूर्ण इतिहास है, क्या वही बार बार दोहराया जाएगा? उसी की पुनरावृत्ति बार बार होती रहेगी? और क्या हमने इन तमाम प्रकार की त्रासदियों को, और जिनके कारण, जिस आतंकवाद के कारण भारत को प्रत्येक साल अरबों खरबों का नुकसान होता है, क्या वही सब झेलना हमने अपनी नीति नियति मान लिया है? या वो सब झेलना ही हमने उसको एक प्रकार से मौन स्वीकृति दे दी है? क्या साल दर साल जो तमाम सवाल हैं वो सवाल बढ़ते रहे हैं और साल दर साल सवालों के बढ़ने के साथ साथ क्या उसका एकमात्र अंतिम समाधान क्या सीज फायर ही रह जाता है, समझौता ही रह जाता है? या सीज फायर समझौता से आगे बढ़कर भी हम कभी अस्थायी निर्णायक और अंतिम समाधान की दिशा में आगे बढ़ेंगे? वैसे इस प्रकार की मौके भारत को पहले भी कई बार मिले और इस प्रकार जो अभी अमेरिका ने ट्वीट किया है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने, समझौता हो गया है सीज फायर के लिए, तो सवाल ये भी उठता है कि इन समझौतों से आखिर मिला क्या है? इन तमाम प्रकार के सीज फायर जो कई बार दर्जनों बार हो चुके हैं उससे मिला क्या है? कितना उसकी मतलब प्रोडक्टिविटी, उसका आउटपुट, फीडबैक क्या रहा है? तात्कालिक रूप से भी, दूरगामी रूप से भी ये इस चीज पर विचार मंथन करना जरूरी है। और जहां तक मौके रहे हैं, मौके भारत को पहले भी मिले थे कई बार, तो इतने निर्णायक मौकों की भारत इतने निर्णायक और अंतिम समाधान की दिशा के बिल्कुल मुहाने पे, दरवाजे पे, दहलीज कहें आप, खड़ा था 1965 में। अगर भारत उस समय ताशकंद समझौता नहीं कर पाता, नहीं करता, और एक सवाल ये भी है कि हर समझौते में, हर युद्ध में आग में घी डालने का काम पहले अमेरिका और नाटो कंट्रीज ही करती हैं इनडायरेक्टली, और फिर बीच में वो चौधरी बन के दोनों देशों में समझौता भी करवाते हैं। ये आखिर दुनिया में क्यों देशों को आपस में लड़ाना, फिर समझौता करवाना, फिर लड़ाना, फिर समझौता कर, इन सब में अमेरिका और पश्चिमी देश इतनी रुचि क्यों लेते हैं? क्यों इनमें उनकी भूमिका हमेशा से रहती है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो किसी को भी अपने सामने आगे बढ़ते और उठते हुए देखना नहीं चाहते। उनका ये है कि कोई भी हमारे बरोबरी पर न पहुंचे, इसलिए इनको इनडायरेक्टली युद्धों में उलझाओ और बाद में समझौता भी करवाओ, ताकि वो एक चौधरी के रूप में, यानी एक दुनिया के सुपर पावर के रूप में, समझौताकर्ता के रूप में भी उनकी भूमिका हमेशा बनी रहे। वो सुप्रीम पावर बने रहें और लड़ाने भिड़ाने, हथियारों की खरीद बिक्री में भी वो सुप्रीम पावर बने रहें, और आर्थिक, सामाजिक रूप से और सामरिक रूप से भी वो सुप्रीम पावर बने रहे। और चाहे अनचाहे, इच्छा से हो या अनिच्छा से हो या मजबूरी में हो, दुनिया के तमाम देशों को अंततः उनकी शरण में आना ही पड़े। तो हम अगर फ्लैशबैक में जाएं तो 1965 में जिस समय लाल बहादुर शास्त्री ने बड़ा अच्छा निर्णय लिया था, उन्होंने
तमाम अमेरिकी और दवाओं को, उस समय तो भारत इतना शक्तिशाली भी नहीं था, दवाओं को दरकिनार करते हुए उन्होंने पाकिस्तान पे इस प्रकार का अटैक किया। पाकिस्तान को समझने, सोचने, समझने और समझने का भी मौका नहीं मिला, और जब तक वे सोचते, समझते और समझते तब तक भारतीय सेना लाहौर तक पहुंच चुकी थी। उस समय भारत ऐसी स्थिति में था कि उस समय भारत पाकिस्तान की समस्या और झंझट हमेशा के लिए खत्म हो सकता था। उस समय ताशकंद समझौते में नहीं करता भारत, अमेरिका की चौधराहट को, अमेरिका की भूमिका को, अमेरिका की इंटरफियर जो भी कहें आप, नहीं करने देता, तो न सिर्फ पाक अधिकृत कश्मीर बल्कि लाहौर भी भारत के कब्जे में आ गया। और उस समय भारत ऐसी स्थिति में थे कि लाहौर, कराची की एवज में पाकिस्तान को मजबूरन पाक अधिकृत कश्मीर छोड़ना पड़ता, और ये आतंकवादी और आतंकी जो कैंप वहां चल रहे हैं, आज जो संबंध बना हुआ है पाक अधिकृत कश्मीर का क्षेत्र, वो समस्या हमेशा के लिए सुलझ जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शुरुआत में और लगभग आधी से अधिक जंग जीतने के बाद लाल बहादुर शास्त्री पे तमाम अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबाव के बाद ताशकंद समझौता हुआ, और फिर वो ये आया कि उस जो जहां थे वो पीछे हट जाएं और अपनी पुरानी एलओसी पे आ जाएं। सब कुछ जीता जूता युद्ध भारत ने उस समय भी गंवा दिया। ताशकंद समझौते के बाद संदिग्ध मौत भी हुई लाल बहादुर शास्त्री की। कोई तो यहां तक कहते हैं कि उनको पॉइजन देके मारा गया। अब बात जो भी रही हो, उनका पोस्टमार्टम तक नहीं किया गया। अब ये जब भारत के प्रधानमंत्री का ही पोस्टमार्टम नहीं होगा तो क्या कहा जा सकता है। उसके बाद 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने चोर आजमाइश दिखाई, अपना लोहा महिला के रूप में अपनी धमक दिखाई, और एक झटके में पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया। लेकिन वो अंतिम समय पे उन्होंने भी अमेरिका और अन्य पश्चिमी ताकतों के दबाव में शिमला समझौता करके जीता जूता युद्ध ही एक प्रकार से गंवा दिया। उस समय भी भारत ऐसी स्थिति में था कि वो पाकिस्तान को मजबूर कर सकता था कि पाक अधिकृत कश्मीर को भारत को लौटा दे, लेकिन ऐसा करने में चूक गया। सियाचिन और अन्य जगहों पे भी ऐसी स्थितियां आई, लेकिन भारत चूक गया। आखिर भारत क्यों चूक जाता है, क्यों इस प्रकार की घटनाएं बार बार होती हैं। उसके बाद लाहौर घोषणा पत्र हुआ, लाहौर समझौता हुआ 1998 में। परवेज मुशर्रफ और तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, पहले आगरा वार्ता हुई, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ के बीच, और उसके बाद लाहौर मीटिंग हुई परवेज मुशर्रफ और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी के बीच, और फिर लाहौर डिक्लेरेशन किया गया। उसमें बहुत सारी बातें लिखी गई, वही लिखा गया, एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, घुसपैठ नहीं करेंगे, एक दूसरे की शांतिपूर्ण अस्तित्व को, संप्रभुता, एकता, अखंडता, क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता का सम्मान करेंगे। अगर उसका कोई उल्लंघन करेगा तो फिर उसे युद्ध ही माना जाएगा। एक दूसरे के साथ द्विपक्षीय या बहुपक्षीय मुद्दों पर आपसी बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण, सद्भावनापूर्ण संबंध बनाए जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, उसके ठीक उल्टा। उसके बाद तो आतंकियों को और ज्यादा, इसलिए ये है कि साल दर साल समझौते होते गए, साल दर साल जैसे तारीखें बदलती गई, दिन महीने साल बदलते गए, वैसे आतंकवाद भी और ज्यादा फल फूलता और फन उठाता हुआ दिखाई दिया। और आतंकवाद का जो क्रूर चेहरा है वो लगभग और बढ़ गया, उसकी पुनरावृत्ति पुनरोक्ति और तमाम चीजें होती गई। और आज स्थिति ये है कि करोड़ों अरबों का खर्चा उस चीज पे होता है। तो अब ये देखना बाकी है कि जो मौजूदा सीज फायर हुआ उसके मतलब मायने क्या निकलते हैं। क्या वो भी लाहौर घोषणा पत्र 1999-98 के लाहौर घोषणा पत्र, 1972 के शिमला समझौते, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो, पाकिस्तान के जो बेनजीर भुट्टो है उनके पिताजी थे, उनके बीच जो समझौता हुआ था, या 1965 में ताशकंद समझौता जो हुआ था, या अन्य भी जो तमाम प्रकार के सीज फायर समझौतों की लंबी चौड़ी फेरिस्त है, क्या ये भी वही सब
कहानी बन के रह जाता है। वही बार बार त्रासदीपूर्ण इतिहास, जिस वादे इरादे जिनको बनाया जाता है, फिर उसी पे मुकरा जाता है, फिर तोड़ा जाता है, फिर आतंकवाद जैसे तैसे फिर और फन फैलाता है। क्या ये सही बात, सभी बातें दोहराई जाएंगी या फिर इसके साथ ही सब समाधान निकल जाएगा? और तो ये स्थितियां थी। तो अभी जो अपडेट था उसके बाद क्या हुआ कि आज जैसे ही 10 मई को 5:33 पे सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, क्या कहा ये सुनिए आप। 5:33 शाम को उनको ट्वीट आता है, मुझे यह घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि अमेरिका की मध्यस्थता में लंबी बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान ने पूरी तरह से और तत्काल युद्ध विराम पर राजीनामा कर लिया है। मैं दोनों देशों के कॉमन सेंस और समझदारी के लिए बधाई देता हूं। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। उसके तुरंत बाद यानी 4 मिनट बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान आता है। 48 घंटे से वो है और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस यानी मार्को रूबियो और जेडी वेंस, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस लगातार 48 घंटे से उन्होंने कहा पीएम मोदी और पाक पीएम शहबाज शरीफ के साथ और पाकिस्तान के और भारत के टॉप डिप्लोमेट्स यानी राजनेताओं के साथ संपर्क में थे और मुझे खुशी है कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर पर राजी हो गई। ये उसके बाद बयानबाजी आती है।